ओके गुड। ए जो है अब फैल रहा है और विश्व भर में फैल रहा है। अ, दूर दराज के इलाकों में ए का मैसेज जो है वो जा रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि तकनीकी लिमिटेशंस थी, चाहे हम कम्युनिकेशंस की बात करें चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो चीजें थोड़ी धीमी थी आज के बनस्पत। अगर आज से के साथ कंपेयर करें तो हवाई जहाज का सफर या कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल नेटवर्क्स हैं, बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं थे। तो थोड़ा सा धीमी गति से काम हो रहा था। यहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में ए को पहली बार पहुंचते पहुंचते जो पहला जीएस ऑफिस बनते बनते 1987 में जाके, तो ऐसे ही विश्व के कोने कोने में ए लेकिन पहुंच रहा था। हम पेज 82 के अब थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। वेरी मच could be told about A out of its distant reaches, its pioneering fronts. For example, there is an A night and day radio communication that passes from tankers on the Atlantic over to the Pacific. अब रेडियो का इस्तेमाल करा जाता है और सब जो पानी के जहाजों से मुख्य रूप से दूर दराज के इलाकों में हवाई जहाज का सफर इतना प्रख्यात नहीं हुआ था। मैं अभी महंगा था, उसमें टाइम इतना नहीं लग रहा था, लेकिन हवाई जहाज का जो सफर था इतना पॉपुलर, इतना कॉमन नहीं हुआ था। तो पानी के जहाजों से ही विश्व का भ्रमण लोग करते थे। हालांकि उसमें समय ज्यादा लगता था, लेकिन चाहे वो यात्री हो, चाहे वो कार्गो हो या माल हो, ज्यादातर पानी के जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था दूर दराज के इलाकों में चीजों को पहुंचाने। और जब ये होता था तो इसमें ये जो सफर करते थे विश्व भर में करते थे। या टैंकर्स होते थे, रेडियो कम्युनिकेशन करते थे आप। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन की बात करिए, क्योंकि अमेरिका के तट से यही दोनों सागर लगते हैं, अटलांटिक एक तरफ और उसके ईस्टर्न कोस्ट में और वेस्टर्न कोस्ट में नीचे जाके, और ईस्टर्न कोस्ट में आपका अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ये दो ओशन लगते हैं। यहाँ पे जो जहाज चलते थे वो आपस में कम्युनिकेशन करते थे रेडियो के जरिए। और यहाँ पे लिखा है there's an A night and day radio communication that passes from tankers from Atlantic over to the Pacific। यहाँ पे जो टैंकर्स चलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ए के मैसेज को पहुंचाते हैं और ए के फेलोशिपिंग करते हैं रेडियोस के द्वारा। There is good old Captain Jack on Standard Oil tanker flying the world ports। स्टैंडर्ड ऑयल देख हमें याद रहेगा, वो कंपनी जिसपे हैंक पाकर्स काम करता था, बहुत विख्यात ऑयल कंपनी थी अपने टाइम की, ग्लोबल। और ये जो कंपनी थी इसमें वो कह रहा था कि इसमें एक कैप्टन था जैक, स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर उसका जहाज का कैप्टन था जिसमें ऑयल ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइंग वर्ल्ड पोर्ट्स। ही लीव्स एयर लिटरेचर व्हेन ही गोस अशोर एंड ही लुक्स अप बारटेंडर्स, डॉक्टर्स एंड प्रीचर्स आस्किंग देम फॉर प्रॉस्पेक्ट्स। जब भी किसी समुद्र के तट पड़ता है, शोर पड़ता है, तो वहां पे जो भी शहर होता है वहां पे अंदर जाता है वो, और एक का लिटरेचर छोड़ के आता है। और वहां जाता है, देखो शराबी कहाँ जाता है, पहले बार में जाता है शराबी, उसके बाद बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और जब परेशान हो जाता है, शराब छोड़ना चाह रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है, तो धर्म का सहारा ढूंढते हुए प्रीचर्स के पास जाता है, तो यानी कि धर्म के ठेकेदारों के पास जाता है। तो यहीं पे ये देखो वो प्रोस्पेक्ट को कैसे ढूंढ रहा है, बार में ढूंढ रहा है, बारटेंडर से पूछ के, अस्पताल में ढूंढ रहा है, डॉक्टर्स को पूछ के, और प्रीचर्स को पूछ के वो धर्म स्थानों पे, धर्म स्थलों पे ढूंढ रहा है शराबियों को। ये एक शराबी कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ से उसको ट्रेस किया जा सकता है। आस्किंग देम फॉर प्रोस्पेक्ट्स, तो वहां जाके पूछ सकते हैं कि शराबी तो नहीं है। एंड ए ग्रुप just recently started in Florence, Italy, because an A sailor came ashore and got a prospect from a bartender। फ्लोरेंस इटली का एक शहर है, समुद्री तट पे है, वहां पे एक सेलर गया था, उसको वहां पे एक प्रोस्पेक्ट का एक वो जब गया था तो उसने बारटेंडर से पूछा, बार में जाके, बारटेंडर वो होता है जो बार में शराब की सेवा करता है, सेवन करता है, वहां की को सर्व करता है। वहां जाके उसको पता चला कि वहां पे एक शराबी है, प्रोस्पेक्ट, उसके पास गया वो, उसने उसको बताया, अ, और उसने फिर उससे बात करी और वहां पे छोटा सा ग्रुप शुरू हो गया। मैनी अ ग्रुप स्टार्ट इन सच एन इम्प्रॉबेबल एंड फैंटास्टिक, इम्प्रॉबेबल, सोच भी नहीं सकते हो आप कैसे, लेकिन कभी कभी खड़े हो जाते हैं
ईश्वर के, मैं बार बार कहता हूँ, तरीके रहस्यमय काम करने के। और हमें पता नहीं लगता कैसे वो दो लोगों को मिलाता है, दो शराबियों को मिलाता है, एक जादू होता है और एक का जादू हो जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम एक इतिहास में टटोल के देखें तो हमें पता चलेगा कि कई ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, दो शराबी आपस में मिले और एक ग्रुप जो है शुरू हो गया। इट हैज बिकम ऑलमोस्ट लिटरली ट्रू दैट वेयर टू और थ्री ऑफ अस आर गैदर्ड टुगेदर इन हिज नेम, दे अ ग्रुप फॉर्म। यहाँ दो तीन शराबी मिल जाए हिज नेम, ईश्वर की छत्र छाया में, ईश्वर के नाम, और आपस में शुरू कर सकते हैं, वो वहीं पे एक ग्रुप बन जाता है। लेट मी टेल यू ऑफ द वंडरफुल लेजेंड अबाउट द ए ग्रुप वे अप टुवर्ड पॉइंट बैरो इन अलास्का। अब हम थोड़ा सा अलास्का का, अलास्का यूएसए के नॉर्दर्न टिप पे। सुमेश, कैन यू हैव अ मैप विद अलास्का एंड पॉसिबल पॉइंट बैरो? या थैंक यू। देखो आप ये ओके, अलास्का के जो बिल्कुल यूएसए का जो नॉर्दर्न टिप है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इज अलास्का, और अलास्का के भी बिल्कुल ऊपर हम देखेंगे बैरो नाम की एक जगह है, पॉइंट बैरो। दिस इज, आई थिंक यू कैन डिफाइन दिस एज द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये काफी उत्तरी दिशा में है। तो यहाँ पे जाहिर रूप से, क्योंकि ये इसका लैटिट्यूड इतना ज्यादा है, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होगी। A couple of prospectors went out and got themselves a cabin and a case of scotch. अब ये prospectors कौन होती है? prospectors होते हैं जो भ्रमण करते हुए जाते हैं, लोग चीजों को डिस्कवर करने, पता करने के लिए कि उस जगह पे क्या है, जमीन की सतह पे क्या है, जमीन के नीचे क्या है, वहां अगर पानी है तो उस पानी के अंदर क्या है। मतलब दे गो टू एज, चीजों का खोज करने जाते हैं, पता करने के लिए कि इतने दूर दराज के इलाका है जहाँ पे आम आदमी नहीं जाता है, वहां जाते हैं देखने के लिए, वहां पे किसी चीज का इजाद तो नहीं हो सकता है, कोई ऐसी चीज तो नहीं मिल सकती जहाँ इसका खोज अभी तक नहीं हुआ। तो प्रोस्पेक्टर्स होते, तो कपल कपल यानी कि दो प्रोस्पेक्टर गए थे, एंड गॉट देमसेल्व्स इन अ कैबिन एंड अ केस ऑफ स्कॉच। वहां पे जाके ठंड थी तो एक कैबिन ले लिया उन्होंने कि आश्रय तो चाहिए था, और एक केस ऑफ स्कॉच, एक बोतल नहीं, केस, केस पे 12 बोतल, तो एक केस ऑफ स्कॉच लेके वो उस कमरे के अंदर चले गए, कैबिन के अंदर, वहां पे रहने। द वेदर टर्न्ड बिटर, मौसम हो गया खराब। वैसी इतनी पूर्वीय छोर पे ये जगह थी, 50 बिलो, आई एम अज्यूमिंग इट्स अबाउट 50 बिलो, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो तो नहीं बोल रहा होगा, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट ही बोल रहा होगा, लेकिन वो भी काफी ठंडा होता है, बहुत ज्यादा। इट्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड दे गॉट सो ड्रंक दे लेट द फायर गो आउट। और वो इतनी ठंड में वो शराब पीते रहे, और जो उन्होंने अग्नि का प्रबंध किया था वहां पे, जो आग जलाई, वो आग बुझ गई। Barely escaping death by freezing, one of them woke up in time to rekindle the fire. इतनी ठंड, ऊपर से अग्नि भी नहीं, तो फ्रॉस्ट बाइट होके एंड फ्रीजिंग टू डेथ इज वेरी कॉमन इन सच एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। हो सकता है वो मर जाए जम के, ठंड के मारे जम। तो इतने में जब, क्योंकि उन्होंने पी ली थी तो आग भी बुझ गई थी, उनको पता नहीं चला। तो एक आदमी बाहर क्या देखते कि कुछ उनको, उसको ऊर्जा तो नहीं मिलेगी यहाँ पे, फ्यूल तो नहीं मिलेगा टू रिकिंडल द फायर, दोबारा आग को जलाने। This his was prowling around fuel outside for fuel. He was prowling around outside for fuel. यानी prowling यानी कि घूम रहा था बाहर फ्यूल ढूंढने। फ्यूल यानी कि कोई ऑयल मिल जाए, कोई लकड़ी मिल जाए, कोई भी ऐसी चीज जिसको वो जला पाए गर्माहट की। He looked into an empty oil drum filled with frozen water. एक ऑयल ड्रम था, खाली था, और उसमें पानी जो है, बर्फ का, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था और जम गया, फ्रोजन वाटर। Down in the ice cake, he saw a reddish yellow object. उस टाइम पे बिग बुक आज नहीं, जैसे जैसे शक्ल आज ये इंडिया में ब्लू एंड येलो एंड पिंक कलर, एट दैट टाइम द बिग बुक वाज येलो एंड रेड। एंड ये जो ड्रम है, जो जिसका चित्र भी डाला है यहाँ सुमेश ने, थैंक यू सुमेश, ये ड्रम में पानी जमा हुआ है, बीच में बिग बुक पड़ी हुई है जो उस बर्फ के पानी के अंदर के साथ वो जम चुकी।
टिकट दिख रही है कि कोई लाल और येलो, रेड एंड येलो ऑब्जेक्ट है। तो वही उस प्रोस्पेक्टर को दिखा कि डाउन इन द आइस केक सॉ रेडिश येलो ऑब्जेक्ट। दे थॉट इट आउट। थॉ मतलब किसी चीज को पिघलाना। अब जम गई थी, उसे पानी तो निकालना था, इतनी जमी हुई थी कि पन्ने भी नहीं खोल पा रहे उसके। तो पहले उसको आ, रखा गया ताकि उसका जो पानी जो है, वो जो जमा हुआ पानी कम से कम पिघल जाए। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी ए बिग एक बिग बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस। वन ऑफ द पेयर रेड द बुक एंड सोबर्ड। दोनों में से एक ने किताब पढ़ी और सोबर हो गया। देखो ये है जादू, ये है चमत्कार। मतलब कोई फेलोशिपिंग नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई स्टेप्स कराने वाला नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। उसने बिग बुक पढ़ी और वो सोबर हो गया, शराब पीनी बंद कर दी उसने वही के वही। The legend has it that he became the founder of one of the farthest north groups, perhaps the one in which we now have plenty of Eskimos. और सबसे पूर्वीय तट पे यूनाइटेड स्टेट्स के जो ग्रुप था उसका वो फाउंडर बना। अब राजेश गौर प्रकाश डालेगा कि इसका अगर नाम पता है और कैसे कौन कौन से ग्रुप्स वहां पे बनाए और कैसे प्रचार हुआ वहां पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। इन विच वी नाउ हैव प्लेंटी ऑफ एस्किमोस। एस्किमोस वहाँ के जो जाति है उसको एस्किमोस बोलते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं। The last I heard about these Alaskan groups was that they were in communication by every radio every day with the A group that functions on the north end of the Greenland ice cap among the men at our air base there. North Greenland ice cap के north पे जो एयर बेस था यूनाइटेड स्टेट्स का, वहाँ पे कुछ लोग पायलट्स वगैरह थे। वहाँ पे जो बेस बनाया था, वहाँ के जो एस्किमोस थे उनके साथ संपर्क में रहते थे। और उनके साथ मिलके वहाँ के लोग प्लस वहाँ जो एयर बेस पे लोग थे, सबने मिलके एक का ग्रुप शुरू किया। और वो एक दूसरे के संपर्क में थे ताकि वो इस फेलोशिपिंग अपनी कर सके और सोबर रह सके। ये कहानी है पॉइंट बैरो, अलास्का की। बड़ी दिलचस्प कहानी है। आगे हम चलते हैं। ए पहुंचा अब आयरलैंड। देखो जगह जगह का भ्रमण हो रहा है, तो मैं आयरलैंड और ले लेता हूँ क्योंकि समय है। Alcoholics Anonymous got started in Ireland in 1946. 1946 में ये जो है वो आयरलैंड पहुंचा। Connor F, an A tavern owner from Philadelphia, decided to go on a vacation with his wife to the Emerald Isle. When they got to Dublin, they both said, "Never mind the vacation, let's start a group here." देखो एक जज्बा जो है, जो भगवान की आवाज आती है। गए थे छुट्टी मनाने, लेकिन वहां पे एक तो जज्बा है कि नहीं छोड़ो छुट्टी, छुट्टियां तो होती रहेंगी, चलो एक ग्रुप शुरू कर। इतना उनके ऊपर एक उस चीज को लेके एक जज्बा था, एक शौक था, एक एकदम से उनके अंदर एक एहसास था कि हमें एक ग्रुप शुरू करना चाहिए। So they made their way to a local mental hospital and the one endowed by the author clergyman Swift, and they found their first man. अब यहाँ पे शख्सियतों के नाम आ रहे हैं, मैं इनके गहराई में नहीं जाऊंगा, leave that to राजेश। So they made their way to a local mental hospital, the one endowed, यानी कि वहां पे प्रसिद्ध आदमी था ऑथर क्लर्जीमैन स्विफ्ट, एंड दे फाउंड देयर फर्स्ट मैन। वहां पे उनको एक प्रोस्पेक्ट मिला, एक शराबी मिला, रिचर्ड पी। एंड सो ए बिगैन टू टेक रूट इन आयरलैंड। ऐसे करके आयरलैंड में ए जो है वो शुरू। द डबलिन ग्रुप बाय द वे वाज आर्काइव एज अ स्पेशल रिनाउन बिकॉज ऑफ द वर्ड कॉरेस्पॉन्डेंट सैक्पीडे एम। अब ये डबलिन जो है वो आयरलैंड में एक जगह है, और यहाँ का जो कॉर्नर तस्वीर डाली यहाँ पे, सकलन की भी हमारे पास तस्वीर है क्या, सैक्विले एम की। सुमेश तो ये डाल दो। द डबलिन ग्रुप बाय द वे had has achieved a special renown because of its world correspondent Sackville M, the group's honorable secretary. When it comes to helping alcoholics by mail, he is no doubt the world champion. देखो उस टाइम पे चिट्ठी पत्री दावा संपर्क करना जो है वो सबसे कॉमन होता, और समय लगता था कि एक चिट्ठी को पहुंचने में, जैसे अमेरिका से यूरोप में चिट्ठी भेज दो तो 4 दिन 5 दिन पहुंचने में लगेंगे, उसका जवाब में आने में फिर कोई 5-6 दिन लगेगा। बनस्बत तुरंत जवाब दिया हो, अगर फॉर 5 days, तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस जो था वो कम से कम 10 दिन से लेके 2 हफ्ते के बीच में। अगर कोई सवाल पूछता था तो उसको 10 दिन बाद जवाब मिलेगा। आज की तरह नहीं कि जूम में जुड़ जाओ भैया हमारा ये सवाल है, जवाब फटाक से। तो चैलेंजेस देखो उस टाइम क्या थे। तो वहां पे उस टाइम पे एक वो शख्सियत की बात बता रहा है जिसका नाम था सैक्विडेम, जो आयरिश था और ग्रुप का सेक्रेटरी था। और व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अल्कोहलिक्स बाय मेल, ही इज नो डाउट द वर्ल्ड चैंपियन। यानी कि वो चिट्ठी पत्री में बहुत माहिर था, चिट्ठी पत्री लिखने में, उसको पहुंचाने में,
और अगर मेल से कुछ पूछना होता था तो वो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स प्लस उसका जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें वो उसको चैंपियन बोला जाता था, लेकिन वो उसमें एक माहिर, ये वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है आइडेंट। तो ऐसे करके आइडेंट में भी ये पहुंचा है। और हम देखेंगे कल और भ्रमण करेंगे विश्व का, तो इंग्लैंड, उसके बाद स्कॉटलैंड, उसके बाद धीरे धीरे करके विश्व के हर कोने में ए कैसे फैल रहा है। तो हम विश्व भ्रमण करते हुए यहाँ पे हम देखते रहेंगे कि ए का फैलाव उन दिनों पे कैसे हुआ और कैसे ए का मैसेज। थैंक यू वेरी मच, अनुज एंड बैक। Thank you, Atul ji. Thank you so much. Wonderful by reading today. राजेश जी हमारे बीच मीटिंग में नहीं जुड़े हैं अभी।